Hello, friend. देखो आज हम पढ़ने वाले हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थs का ट्रेमाटोड के बारे में। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे सारी चीज़ें और फिर इसकी लाइफ साइकिल भी देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये फाइलम जो होता है उनको फ्लैटवर्म भी बोलते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थs का दूसरा नाम फ्लैटवर्म भी होता है। विच आर डोर्सोवेंट्रली फ्लैट और यूजली हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब जो मेल और फीमेल होता है एक ही सेक्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, विद सॉलिड बॉडीज विदाउट ए बॉडी कैविटी, मतलब इसमें बॉडी कैविटी जो होती है वो एब्सेंट होती है। बट हैविंग ए लूज पैरेन्काइमा एंड फ्लेम सेल जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं, जिसे प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोलते हैं हम। द फाइलम इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस ऑफ वेटनरी इंपॉर्टेंस। फर्स्ट ट्रेमाटोड, जिसे फ्लूक्स बोलते हैं, इनके पास एलिमेंट्री कैनाल होती है। यूसिस्टोड, जिसे ट्रू सिस्टोड बोलते हैं, जिसमें कोई एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती है। कॉटिलिडा, जिसमें टेपवर्म आते हैं। ठीक है, मेनली पैरासाइट ऑफ फिश। ट्रेमाटोड की बात करें, द मेंबर ऑफ क्लास ग्रेटली वेरी इन साइज, माइन्यूट फॉर्म से लेके सेवरल इंचेस इन लेंथ में वेरी करता है। इनकी बॉडी डोर्सोवेंट्रली फ्लैट होती है, अनसेगमेंटेड होती है और लीफ लाइक होती है। ऑल द ऑर्गन आर एम्बेडेड इन पैरेन्काइमा विदाउट बॉडी कैविटी। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वेल डेवलप्ड होता है, जिसके पास क्या क्या होता है, माउथ, ओपनिंग एट एंटीरियर एंड, फेरिंग्स, ईसोफेगस एंड बाइफर्केटेड इंटेस्टाइनल सीका, जो कि सिंपल या फिर ब्रांच हो सकता है। देयर इज़ वन ओवरी एंड द एग आर ओपर्कुलेटेड। ठीक है, आपसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग पूछी जाएगी तो आप बताओगे। ठीक है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। क्वेश्चन आता है, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेमाटोड एग। ठीक है, याद रखना। अब ये जो क्लास होती है ट्रेमाटोड की, डिवाइड होती है 3 सब क्लास में, लेकिन जो डाइजीनिया होती है वो वेटनरी और मेडिकल इंपॉर्टेंस की होती है, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। डाइजीनिया जो होता है, ऑल डाइजेनेटिक फ्लूक आर पैरासाइट ऑफ एनिमल एंड मैन। द लाइफ साइकिल इज इनडायरेक्ट इन्वॉल्विंग वन और मोर इंटरमीडिएट होस्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट हम लोगों ने पढ़े थे ना, कौन से होते हैं, जिसमें वन या फिर वन से ज़्यादा होस्ट चाहिए होते हैं, इंटरमीडिएट। ठीक है, डाइजीनिया की बात करें हम लोग, इसमें क्या होगा, फ्लैट लीफ लाइक और कुछ जो होंगे ग्लोबुलर और थिक फ्लैशी बॉडी होंगे। ठीक है, जो कि एम्फिस्टोम हो गए, और फ्यू जो होंगे स्लेंडर और सिलेंड्रिकल हो सकते हैं। ठीक है, जो कि ब्लड फ्लू हो गए, जिसे हम लोग सिस्टोस्टोम भी बोलते हैं। बॉडी जो होती है यूजली टेपर टुवर्ड द एंटीरियर एंड। बॉडी के पास क्यूटिकल होता है जो कि स्मूथ हो सकता है, और इसके पास स्पाइन, हुक या फिर स्केल्स भी हो सकती हैं। इमीडिएटली बिलो क्यूटिकल उसके जो नीचे होता है वो मसल फाइबर प्रेजेंट होती है। देयर आर जनरली 2 suckers which serve as organ of attachment. This give the common name to these diastome flukes. However, कुछ फ्लूक ऐसी होती है जिनके पास 1 sucker anteriorly प्रेजेंट होता है। ठीक है, देयरफॉर उसको बोलते हैं मोनोस्टोम फ्लूक्स। ठीक है, एंटीरियर सकर में बी डेवलप्ड पोजेसिंग सेवरल सेट ऑफ मसल फाइबर, जो कि एम्फिस्टोम की बात कर रहे हैं हम लोग, और रेड्यूस हो सकती हैं ब्लड फ्लूक में। मसल्स की बात कर रहे हैं, जो मसल फाइबर होंगे एंटीरियर सकर में, अगर वो कम है तो ब्लड फ्लूक्स की बात करेंगे, और काफ़ी सारे सेट हैं मसल फाइबर के, तो वो एम्फिस्टोम हो गया। द एंटीरियर सकर में प्रोवाइड विद स्लाइटली मस्कुलर कॉलर बियरिंग ए वेरिएबल नंबर ऑफ स्पाइंस। ठीक है, विच हेल्प इन फर्म अटैचमेंट ऑफ पैरासाइट। अब पोस्टीरियर सकर की बात करें, ये बेटर डेवलप्ड होता है, सेवरल सेट ऑफ मसल फाइबर होती हैं। ये सिचुएटेड होता है वेंट्रली नियर इंटेस्टाइनल बाइफर्केशन, इसलिए इसको वेंट्रल सकर बोलते हैं। डायस्टोम फ्लूक्स, इन सम फ्लूक्स द पोस्टीरियर सकर जो होता है वो पोस्टीरियर मार्जिन पे होता है और मोर मस्कुलर होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एसिटाबुलम, जो कि एम्फिस्टोम फ्लूक्स। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, इसमें क्या होता है कि कंपेरेटिवली सिंपल होता है, माउथ ओपनिंग प्रेजेंट होती है एंटीरियरली, इसके पास ओरल सकर होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, मस्कुलर फेरिंग्स, एक ईसोफेगस और इंटेस्टाइन। द स्ट्रक्चर एंड एक्सटेंशन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब वेरी ग्रेटली। ये सिंपल सैक लाइक विद अ ब्लाइंड एंड, और एज इन द मेजॉरिटी ऑफ फ्लूक इंटेस्टाइन डिवाइड जाती है 2 ब्लाइंड ट्यूब्स में, जिसे इंटेस्टाइनल सीका बोलते हैं, जो कि पोस्टीरियरली रन करती है लेटरल साइड ऑफ द बॉडी में। मोस्ट ऑफ द ट्रेमाटोड जो होता है एब्जॉर्ब करते हैं फूड बॉडी सरफेस से, और कुछ केस की बात करें तो ब्लड टिश्यू सीरम इनसे करते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम जो होता है सिंपल होता है, जिनके पास ब्रेन होता है, पेयर ऑफ गैंग्लिया होता है जो कि कनेक्टेड होते हैं कमिश्चर से एनसर्कलिंग द इसोफेगस। 3 पेयर ऑफ नर्व्स होते हैं जो कि आगे और पीछे की तरफ गैंग्लिया से रन करते हैं। ठीक है, सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो पैचेस ऑफ पिगमेंट जैसे कि आई स्पॉट प्रेजेंट होते हैं फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि मेरासीडियम और सर्केरियम में। ये आपको आगे पता चलेगा कि मेरासीडियम और सर्केरिया क्या है। ये स्टेजेस हैं किसके, लाइफ साइकिल ऑफ ट्रेमाटोड में।
एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, इसमें फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं एक्सक्रीटरी की तरह, ठीक है। उसके बाद जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब मोनोशियस, मतलब मेल और फीमेल जो होगा एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा। लेकिन इसका एक एग्जाम्पल है, जिसका एक एक्सेप्शन है सिस्टोजोम्स, जो डायोशियस होते हैं, मतलब मेल और फीमेल अलग होंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाओ लाइफ साइकिल पे, ठीक है। अब मैं आपको एक निमोनिक बताऊंगी जिससे आपको याद रखने हैं स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ट्रेमाटोड, ठीक है। मीरा स्पोर इन रेड सर्किल ऑफ मेटासर्केरिया, मीरा स्पोर इन रेड सर्किल ऑफ मेटासर्केरिया, ठीक है। मीरा स्पोर इन रेड सर्किल ऑफ मेटासर्केरिया। अब इसमें क्या होता है, हेट्रोजीनस होता है, इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल होती है, मतलब इसको काफ़ी सारे होस्ट चाहिए होते हैं, ठीक है। मीरा से था मीरासीडियम, स्पोर से था स्पोरोसिस्ट, रेड से था रेडिया, सर्कल से था सर्केरिया और एमसी मेटासर्केरिया, ठीक है। अगर रेडिया स्टेज एब्सेंट रहती है तो फिर डॉटर स्पोरोसिस से सर्केरिया बन जाता है। ये आपको आगे अच्छे से बताती हूँ मैं अभी, है ना। आ जाओ, अब ये चीज़ याद रखना है कि आपको फिलअप में पूछ सकते हैं कि इन्फेक्टिव स्टेज फॉर डेफिनेट या होस्ट, उसके लिए कौन सा होता है, मेटासर्केरिया स्टेज। स्टेज ऑफ ट्रेमाटोड जो कि होस्ट के साथ ज़्यादा रिजेंबल करती है वो हो गया सर्केरिया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि इन्फेक्टिव स्टेज जो होती है डेफिनेट होस्ट के लिए वो होती है मेटासर्केरिया, और स्टेज ऑफ ट्रेमाटोड जो कि रिजेंबल करती है होस्ट के साथ ज़्यादा वो होती है सर्केरिया। अब एग और जाइगोट जो होता है डिवाइड करता है रिपीटेडली टू फॉर्म एम्ब्रियो, जिसे हम लोग मेरासीडियम बोलते हैं, जो कि पायरीफॉर्म शेप का होता है। पायरीफॉर्म आपने शेप देखा है, कैसे बताऊँ मैं आपको, अभी आपको डायग्राम की हेल्प से बताऊँगी, ठीक है। पायरीफॉर्म शेप का होता है, एंटीरियर एंड ब्रॉडर होता है, स्विम करता है इसके पास क्योंकि सीलिया होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। इसमें याद रखना इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है वो मोलस्कन होता है, मतलब स्नेल। इसके बाद आ जाओ स्पोरोसिस्ट, ठीक है। जब मेरासीडियम अपना सीलिएटेड कोट को लूज कर देगा वो स्पोरोसिस्ट बन जाता है, ठीक है। स्पोरोसिस्ट के बाद रेडिया में स्टेज आती है, ठीक है। रेडिया स्टेज में क्या होता है कि अगर रेडिया स्टेज एब्सेंट होती है तो फिर मदर स्पोरोसिस्ट जो होता है डॉटर स्पोरोसिस्ट प्रोड्यूस करेंगे, और रेडिया स्टेज एब्सेंट होगी तो फिर उसे डायरेक्ट बना देंगे क्या, सर्केरिया, ठीक है। द रेडिया इज मोर एलेबोरेटली ऑर्गेनाइज देन स्पोरोसिस्ट, इलोंगेटेड होता है, मच मोर मस्कुलर होता है स्पोरोसिस्ट से, ठीक है। अब रेडिया जो होता है नंबर ऑफ सर्केरिया प्रेजेंट वो प्रोड्यूस करते हैं जिनके पास टेल्स होती हैं, ठीक है। सर्केरिया के पास टेल है, अब सर्केरिया के पास टेल है तो वो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, ठीक है, स्विम करेगा। उसके बाद क्या आ गया कि सर्केरिया के पास सकर होते हैं, इंटेस्टाइन, एक्सक्रीटरी, नर्वस सिस्टम, ग्लैंड, समटाइम एंटीरियर फ्रिक्वेंट टेल भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब एक एक्सेप्शन होता है कि बाइफरकेटेड टेल होती है सर्केरिया में, किस में, सिस्टोसोम में, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, ये मैं आपको बता रही थी कि जो क्या बोलते हैं पायरीफॉर्म शेप, ये रहा मेरासीडियम, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा ना ये है पायरीफॉर्म शेप, सारा देख लो, ये एग है, ठीक है, ये एग है। उसके बाद ये आ गया, ठीक है, ये आ गया मेरासीडियम। मेरासीडियम के बाद कौन सी स्टेट आती है, मीरा स्पोर इन रेड सर्किल एमसी, मेरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया जिसके पास टेल है और मेटासर्केरिया, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे।